ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। अब हम काम करेंगे इस बटन पे, ठीक है। कन्फर्म F8 पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कौन सा पेज ओपन आ रहा है, कन्फर्म डॉट पेज पे, ठीक है। तो ये है हमारे पास यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके लिए सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये एरर वगैरह चला जाए। सेशन स्टार्ट करते हैं और फिर हम इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं और कहते हैं कि इफ़ इज़ नॉट सेट, और किसके, हमारे पास जो सेशन है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। कहाँ पे था, कन्फर्म डॉट PHP में। इसके अगर प्रॉपर नहीं है तो क्या करें, तो इको करते हैं और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और इस स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, अभी हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं कि विंडो डॉट ओपन, कौन सी विंडो ओपन हो जाए, हमारे पास है चेकआउट डॉट PHP की, ठीक है, चेकआउट डॉट PHP। और यहाँ पर ये सेल्फ भी लिखते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम कहीं से भी उठा लेते हैं। यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं है तो कस्टमर लॉगिन के पेज पे यहाँ पर भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये पूरे सेक्शन को, और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक। और देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट को हम दोबारा यूज़ करते हैं और कहते हैं कि अगर इस सेट, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेट करते हैं। क्या हमारे पास यहाँ पर अभी हमने एक वेरिएबल बनाया था, ये ऑर्डर अंडरस्कोर ID। तो क्या करें, तो एक वेरिएबल बनाते हैं ऑर्डर अंडरस्कोर ID, और वो इक्वल होगा किसका, हम गेट वेरिएबल को यूज़ करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को, और जो भी हमारे पास URL में ऑर्डर अंडरस्कोर ID आएगा वो इस वेरिएबल को असाइन होगा। और क्या करते हैं हम लोग, ये जो इफ स्टेटमेंट है, हम इसको एक इफ स्टेटमेंट को यहाँ पर एंड में क्लोज करते हैं। एक काम, अब अगर हम रिफ्रेश करें तो हमारे पास कन्फर्म डॉट PHP और उसका ऑर्डर ID नंबर भी लेके आ रहा है, ठीक। तो अब हमने यहाँ पर इस फॉर्म को क्या कराना है, फिल कराना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस फॉर्म में आ जाएंगे और यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है, साइड बार, ठीक। तो इस फॉर्म के बाद हम यहाँ पर PHP को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर कहते हैं, सॉरी, Ctrl+Z करते हैं, यहाँ पर PHP को स्टार्ट करेंगे और हम कहते हैं कि इफ़ इज सेट, क्या हम यूज़ करेंगे अब हमारे पास पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल को और कहते हैं कि अगर हमारे पास इस बटन पे क्लिक हो जाए, कन्फर्म पेमेंट के नाम से जो बटन है, तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन पर परफॉर्म हो, तो एक वेरिएबल यहाँ पर मेंशन करते हैं अपडेट ID के नाम से, जो हम एक्चुअली गेट करेंगे कहाँ से, हमारे पास है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या गेट करना है, अगर हम देखें यहाँ पर एक्शन में हम दे देते हैं कन्फर्म डॉट PHP और
वेरिएबल यहाँ पर मेंशन करते हैं अपडेट अंडरस्कोर ID, जो इक्वल होगा किसके, जो हमने यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है, इस वेरिएबल की। तो सॉरी, कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पर हम इसको मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको गेट करेंगे, URL में गेट होगा और इस वेरिएबल को असाइन होगा, सिंपल है। और इसके बाद डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास, यहाँ पर इनवॉइस नंबर है, अमाउंट है, ये सारे इनके लिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि इनवॉइस नंबर के नाम से एक वेरिएबल हो, वो इक्वल होगा हमारे पास पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करते हुए कहते हैं किसके, जो भी हमारे पास यहाँ पर उसका नाम क्या है, इनवॉइस नंबर, ठीक, ये यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। फिर हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके बाद हमारे पास है अमाउंट, तो अमाउंट के लिए है यहाँ पर ये। फिर हमारे पास यहाँ पर है पेमेंट मेथड का, तो पेमेंट मेथड के लिए हमारे पास क्या है, पेमेंट मोड के नाम से। और फिर हमारे पास यहाँ पर है ट्रांजैक्शन नंबर, तो ये है कुछ ऐसा नाम है, वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। और साथ साथ यहाँ पर इस वेरिएबल को भी हम चेंज करते हैं, ठीक है, अमाउंट रखते हैं, पेमेंट मोड रखते हैं, और ये ट्रांजैक्शन नंबर के लिए। फिर हमारे पास क्या है, पेमेंट डेट है, तो पेमेंट डेट के लिए हमारे पास यहाँ पर है डेट के नाम से वेरिएबल, ठीक। इसी तरह हम यहाँ पर एक वेरिएबल देते हैं कंप्लीटेड या कंप्लीट के नाम से, जो इक्वल होगा किसके, कंप्लीट, ठीक। और फिर क्या करते हैं, जब ये फॉर्म फिल होगा इसके बाद हम कहते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं NZ के नाम से, सिंपल रखते हैं। हम कहते हैं कि NZ करो इनटू किसमें, हमारे पास टेबल यहाँ पर होगी पेमेंट के लिए, ठीक है, पेमेंट्स के नाम से टेबल है, पेमेंट्स के नाम से। फिर क्या करेंगे, हमने बारी बारी यहाँ पर जो है पेमेंट्स के नाम, पेमेंट्स के टेबल में कॉलम्स के नाम, वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। इनवॉइस ID हमें चाहिए, अमाउंट हमें चाहिए, पेमेंट मोड चाहिए, और देन रेफरेंस नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर जो होगा वो चाहिए। फिर हमारे पास है डेट, पेमेंट डेट, ठीक है। और फिर इन कॉलम्स में वैल्यूज़ को पास करेंगे, सॉरी कुछ इस तरह होगा, इनवॉइस ID के लिए जो भी इस वेरिएबल में है, ठीक है। और देन अमाउंट के लिए जो भी इस वेरिएबल में है। देन हमारे पास है अमाउंट के बाद पेमेंट मोड, जो भी इस वेरिएबल में। और पेमेंट मोड के बाद हमारे पास है ये रेफरेंस नंबर के लिए या ट्रांजैक्शन नंबर जो भी है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन हमारे पास है पेमेंट डेट, सॉरी माउस मेरा स्टक हो गया था, ठीक है। और ये होने के बाद हम क्या करते हैं,
इसको एंटर करते हैं और यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं रन इंसर्ट या जो इक्वल होगा MySQLi क्वेरी में हमारे पास कनेक्शन है, देन जो भी इस वेरिएबल में, ठीक। और फिर हम क्या कर सकते हैं, हम एक और काम भी करना होगा हमारे पास। हम एक वेरिएबल बनाते हैं अपडेट क्वेरी या जो भी नाम देना चाहे आप दे सकते हैं, और हम कहते हैं कि क्या करें, अब अपडेट करें किस चीज़ को। जब यहाँ पर डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो हमारे पास कस्टमर अंडरस्कोर आर्डर की जो टेबल है वो अपडेट हो जाएगी। अपडेट करें कस्टमर अंडरस्कोर आर्डर की टेबल को और सेट करें किस चीज़ को, हमारे पास जो है ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। जो ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस का जो कॉलन है वो सेट करें किसके, जो भी इस वेरिएबल में है, इसमें क्या है कंप्लीट, ठीक। ये काम हो गया। और साथ में हम कंडीशन भी देते हैं वेयर ऑर्डर अंडरस्कोर ID। अगर हम यहाँ पर देखें ऑर्डर अंडरस्कोर ID जो है वो इक्वल होगी किसके, जो भी हमारे पास यहाँ पर इस वेरिएबल में एक काम। और देन हम कहते हैं रन क्यू जो इक्वल होगा किसके, MySQLi क्वेरी, और इस क्वेरी में सबसे पहले कनेक्शन, देन जो भी इस स्टेटमेंट रन होने के बाद इस वेरिएबल में आए, ठीक। ये सारा कुछ होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इको कराते हैं कि इसको हम स्क्रिप्ट लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक अलर्ट जनरेट करते हैं हम और कहते हैं कि योर ऑर्डर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड। जो भी आपने मैसेज लिखना है वो मैसेज आप दे सकते हैं, अंडर रिव्यू करके आप दे सकते हैं आप, क्योंकि जो भी पेमेंट मिलेगी अपडेट हो जाएगा डेटाबेस, तो उसको हम वेरीफाई भी करेंगे कि क्या जो भेजा गया है अमाउंट वो सही है या नहीं, ठीक है। विंडो डॉट ओपन, कौन सी विंडो ओपन हो जाएगी, हम यहाँ पर कहते हैं कि माई अकाउंट डॉट PHP, और साथ में हम कहते हैं कि ऑर्डर ग्लोबल वेरिएबल को। और ये चीज़ें हमने बहुत दफ़ा की हैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये काम हो गया। और चलें अभी एक काम करते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और कोई एक को हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इनवॉइस नंबर क्या है इसकी, इनवॉइस नंबर हम यहाँ पर देते हैं, अमाउंट दे देते हैं, सपोज बैंक ट्रांसफ़र है, ट्रांजैक्शन नंबर कोई भी दे देते हैं डमी सा, और डेट सेलेक्ट करते हैं, कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करते हैं, योर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, ओके। और अगर हम क्या करें, बैक एंड पे पेमेंट्स पे क्लिक करें तो यहाँ पर नहीं आया है, और यहाँ पर हम देखें तो डेटाबेस में भी फ़िलहाल इंसर्ट नहीं हुआ है। तो मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम है और वापस आता हूँ। अभी तक तो मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं, और अमाउंट भी दे देते हैं,
बैंक ट्रांसफ़र कुछ भी, डेट भी हम कुछ भी दे देते हैं। मैसेज आ गया, रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर डेटाबेस में इंसर्ट हो गया। अब अगर हम पेमेंट पे क्लिक करें तो जो पेमेंट है ये यहाँ पर आ गई। और इसी तरह कस्टमर ऑर्डर में तो ये अपडेट होना चाहिए था। हमारे पास इनवॉइस क्या है 57, ये यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। तो इसको हम चेक करते हैं और मैं वापस आता हूँ। तो यहाँ पर क्वेरी में हमने यहाँ पर भी मिस्टेक की है और ये है ऑर्डर स्टेटस, ठीक है, इज़ इक्वल टू कंप्लीट। और दोबारा मैं यहाँ पर इसको चेक कर लेता हूँ एक मरतबा, ठीक है। तो इनवॉइस ये आ गई, बैंक ट्रांसफ़र, ओके ओके। अब पेमेंट पे क्लिक करें तो है, और ऑर्डर पे क्लिक करें कस्टमर ऑर्डर्स को तो यहाँ पर ये भी चेंज हो रहा है और जो पेमेंट है वो यहाँ पर भी इंसर्ट हो रही है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।